Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is चंचल पाराशर, ऑल इंडिया रैंक 162 967। जैसा कि आप सभी को पता है, NCRE एग्ज़ाम होने वाला है। इट इज़ ऑन 26 ऑफ February। तो अब लगभग 1.5 महीना ही बचा है, तो प्रिपरेशन कैसे करें। सभी बच्चों को यही जानना है कि हम तो 978 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अब CRE के लिए अचानक से सब कुछ कवर कैसे करें, क्या करें, क्योंकि CRE एग्ज़ाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 978 भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब क्या किया जाए। So watch this video till end to know what strategy you can use to crack CRE in 1.5 months only. So guys, जब 977 था जो मैंने दिया था, उस टाइम पे भी यही हुआ था कि लगभग 1.5 महीने पहले हमारा ESIC का एग्ज़ाम आ गया था। तो ESIC के एग्ज़ाम के लिए जो मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यूज़ की थी, मैं वही आपके साथ भी शेयर करूँगी, ताकि जैसे क्योंकि मेरा भी ESIC क्रैक हुआ था फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 977 भी क्रैक हुआ था। तो दोनों एग्ज़ाम को मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे किया, तो दैट स्ट्रेटजी आई विल बी शेयरिंग विद यू। फर्स्टली इज़ मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स। सबसे पहले आप ध्यान रखो, क्या आप खुद को एनालाइज कर लो कि क्या आपके नोट्स कंप्लीट हैं, मेजर सब्जेक्ट्स हो गए हैं। अगर मेजर सब्जेक्ट्स हो गए हैं तो बहुत बड़ा रिलीफ है। अगर नहीं हुए हैं मेजर सब्जेक्ट्स अभी तक, तो कोई भी थ्योरी जो अगर आपके पास कहीं से बेसिक थ्योरी मिल जाए तो वो कर लो, नहीं तो टारगेट हाई की थ्योरी उठाओ। टारगेट हाई की थ्योरी से बेसिक सभी चीज़ें उसमें कवर्ड हैं, और अगर आपने उस टारगेट हाई की थ्योरी और MCQ अच्छे से कर लिए तो आपके 60-65% जो है आपका सिलेबस वो वैसे ही कवर हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करना है, एनालाइज करो क्या आपका अभी आप कहाँ पे हो, क्या आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट है मेजर और माइनर, और MCQ प्रैक्टिस हो गया है कि नहीं हुए हैं, टेस्ट कोई देने शुरू किए हैं कि नहीं दिए। अब मेरे टाइम पे क्या था, मैंने नोट्स बना लिए थे मेजर सब्जेक्ट्स के, बट मैंने एक बार भी रीड नहीं किए थे, मैंने कोई MCQ प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने कोई भी मतलब टेस्ट भी नहीं दिया था तब तक, क्योंकि 15 जून को ही हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ था, 7 जुलाई को पेपर था। अब आई वॉज लाइक अब क्या करूँ। तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज़ किए, सबसे पहले जो मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स थे रिवाइज़ किए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, PR यादव और टारगेट हाई, सिर्फ ये 2 बुक्स उठाई मैंने उस टाइम पे, मैंने उन दोनों बुक्स को बहुत अच्छे से किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, हर 2 से 3 दिन के बीच में मैंने टेस्ट देने शुरू करे। तो गाइज़, सबसे पहले तो अपने डेज़ को डिवाइड करना है, ठीक है। आपको 3 चीज़ें करनी है, मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट और नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करोगे, 10 दिन निकालो। 10 दिन में आपको मेजर सब्जेक्ट्स है ना कैसे भी करके कवर करने हैं, ये ठान लो, ठीक है। 10 दिन में कैसे करोगे, कोई क्रैश कोर्स ले लो, कोई रैपिड रिवीजन क्लासेस वहाँ से कर लो, क्योंकि आपने बहुत कुछ आपने सब्जेक्ट्स कवर भी कर लिए होंगे, थोड़ा बहुत जो रहता होगा 10 दिन में कवर करो और उसको रिवाइज़ कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर गाइज़ 1 फरवरी से 15 फरवरी, ये 15 दिन आपको देने हैं MCQ प्रैक्टिस के लिए। MCQ प्रैक्टिस कैसे करनी है, टारगेट हाई उठानी है। सबसे पहले टारगेट हाई के MCQ बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट समझो कि हर क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट पूछा है, अगर कुछ ऐसा है जो आपके नोट्स में नहीं है ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर टारगेट हाई हो गई है तो PR यादव उठा लो। PR यादव के भी एक बार क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर ही है पर्टिकुलरली, तो एक बार वो भी ज़रूर करना। फिर भी टाइम बचता है तो एनक्लेक्स मोस्बी। अब अगर ये है कि इतना टाइम नहीं बच रहा है तो टारगेट हाई, PR यादव, सिर्फ ये 2 बुक्स कर लो अभी के लिए, ठीक है। ये 2 बुक्स अच्छे से कर ली, क्योंकि इसके बाद क्या करना है, 15 फरवरी से 20 फरवरी, ये जो 5 दिन बचे, इन दिनों में आपको माइनर सब्जेक्ट करने हैं, नॉन नर्सिंग पार्ट करना है। नॉन नर्सिंग पार्ट जो है आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, यही पार्ट है जो 25 मार्क्स का आएगा और आपकी रैंक को बनाएगा। रैंक बहुत ज़रूरी है, एक आधे मार्क्स से 3-3, 4-4 रैंक पीछे आ जाते हैं। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि नॉन नर्सिंग छोड़ते हैं, अभी नॉन नर्सिंग 978 में देखेंगे, 978 में भी करनी ही है, बट अभी भी कर लो, 5 दिन लो, नॉन नर्सिंग कवर करो, ये यहाँ पे भी काम आएगी और वो आगे भी काम आएगी, ठीक है। तो नॉन नर्सिंग को ज़रूर देना, मैं तो यही बोलूँगी, नॉन नर्सिंग को छोड़ना मत। माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि रिसर्च, स्टैट्स, माइक्रोबायो, न्यूट्रिशन, ये बहुत मतलब है कि 2 दिन में मतलब जितना सुपरफिशियली ही पढ़ो कि आपको बेसिक पता हो, क्योंकि ये इतना डीप में नहीं पूछे जाएंगे। नॉर्सेट 7 में तो मुश्किल ही कोई 1 या 2 क्वेश्चन आए होंगे माइनर से, और ज़्यादा नहीं था कुछ। एंड नॉन नर्सिंग में किन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, ये देखो। मैथ्स बहुत अच्छे से कर लेना,
ठीक है। 2 दिन, एक दिन में भी करोगे मैथ्स, बेसिक सारे जो फॉर्मूले हैं वो एक बार देख लेना, कैसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो PR यादव वॉल्यूम 3 है वो बहुत अच्छे से दे रखी है उसमें मैथ्स, वो आपको नोट सेट 8 में भी बहुत काम आएगी। अगर अभी परचेज़ करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। अगर नहीं भी है तो आप यूट्यूब से कर लो, मैंने भी यूट्यूब से भी पढ़ा था, बहुत अच्छे से करा रखे हैं। बहुत कुछ क्लासेज हैं, जैसे उत्कर्ष क्लासेज है शायद, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ से कर लो। बट आप कर लो, नॉन नर्सिंग को छोड़ना मत। नॉन नर्सिंग में जीके में बहुत कोई करंट अफेयर ही होता है जो पूछा जाता है, तो करंट अफेयर देख लेना, अगर क्या आज हाल फिलहाल क्या चला हुआ है देख लेना, ठीक है। मैथ्स अच्छे से कर लेना। एप्टीट्यूड रीजनिंग फिर भी हो जाता है, तो उस पर इतना ध्यान नहीं देने की ज़रूरत, ठीक है। उसके बाद माइनर सब्जेक्ट्स देख लेना। फिर क्या टाइम बचता है 21 फरवरी से 25। अब इन दिनों में क्या करना है, सिर्फ अपने नोट्स उठाना, पढ़ना, नोट्स के अलावा कुछ मत छेड़ना, टेस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। 21 से 25 फेब अपने नोट्स को टिप्स पे कर लेना। अगर आपके नोट्स आपके टिप्स पे अभी हो जाते हैं, मतलब 5 दिन में आप एक बार तो अच्छे से कर ही लोगे, थोड़ा टाइम बचेगा तो आप दूसरी बार भी एक बार नज़र मार सकते हो, इतना टाइम है तो कर लेना अच्छे से। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो लोग वर्किंग हैं या जो लोग मैरिड हैं उनके लिए इतना टाइम नहीं मिलता है उन्हें, आई नो, तो कैसे करो। अब एक काम करना है, सुबह एक डेली शेड्यूल बना लो, सुबह 1 घंटा तो मिनिमम निकालना ही निकालना है, ज़्यादा निकाल पाओ तो आपके लिए ही बेटर है, पर 1 घंटा ज़रूर निकालो कि आप सुबह उठ के पढ़ रहे हो, फिर अपना रिवाइज़ करके आप फिर अपना ड्यूटी पे चले जाओ। वहाँ पे अगर बैठे हो, फ्री हो रहे हो, यूट्यूब पे MCQ सेशन देख लिए, ठीक है। 3 से 4 घंटे मिनिमम निकालो ही निकालो, आके अपने मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करो, और MCQ प्रैक्टिस के लिए टारगेट हाई ही उठा लो। सिर्फ टारगेट हाई अगर अकेली भी कर लिया आपने, अच्छे से कर ली सिर्फ टारगेट हाई, तो भी बहुत है। आपका ये एग्ज़ाम भी क्रैक होगा, आपका नोट सेट 8 भी क्रैक होगा, तो हिम्मत नहीं हारनी है, अच्छे से पढ़ो, बहुत टाइम है, अपने सपनों के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ऑल द बेस्ट, टेंशन मत लेना, हैव अ नाइस डे।